वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम 321 पर। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों को पढ़ाऊंगा। एल्किल हैलाइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए, उसकी जो बनाने की रासायनिक विधियां होती है आपको उनको सोल्व करने में बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से समीकरण को इस तरीके से कराता हूं कि आप तुरंत चुटकियों में बना पाते हैं रिएक्शनों को। जब कभी भी आप रिएक्शन बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो मैं वर्गीकरण करता हूं रिएक्शनों का, उसको समझिए और उस वर्गीकरण की सहायता से आप तुरंत रिएक्शन को चुटकियों में बना सकते हैं। तो हमेशा क्या करना होता है, कभी भी समीकरण को याद मत करिए, जो मैं वर्गीकरण बनाऊंगा उसको समझिए और उसको समझने के बाद फिर रिएक्शन करके देखिए, तुरंत आपके रिएक्शन बनानी आ जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों का। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड जिसको हम RX कहते हैं, बनाने की विधियां। तो इसमें क्यों कौन कौन सी विधि से आप एल्किल हैलाइड बनाएंगे वो समझिए। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप इसमें बनाएंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। अब आप मुझे बताइए, क्या आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है, क्योंकि जब तक आप जो भी आपसे पूछ रहा है उसके बारे में नहीं जानेंगे तो रिएक्शन बनाने में दिक्कत आएगी। तो कोई स्टूडेंट चाहे मेरे से पहली बार भी पढ़ रहा है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की जानकारी होनी चाहिए कि ये होता क्या है। तो उसकी भी जानकारी अभी थोड़ी देर में दूंगा। सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर कौन कौन सी विधि आप पढ़ने जा रहे हैं जिससे एल्किल हैलाइड बनती है। इसके बाद दूसरा जो तत्व होता है प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन, इसमें मैं आपको बताऊंगा प्राथमिक एमीन जिसे RNH2 कहते हैं, ये प्राथमिक एमीन होती है। चलो ये भी लिख दो इसका भी, RCOOAG। ये मैं अभी क्लियर करूंगा थोड़ी देर में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होता क्या है। प्राथमिक एमीन से भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। इसके बाद हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय यानी कि हैलोजन का आदान प्रदान के द्वारा भी आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब ये हैलोजन विनिमय दो प्रकार का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी एल्किल हैलाइड पर NaI की अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी कि आयोडीन आके जुड़नी है R के पास, एल्किल ग्रुप के साथ आयोडीन आके जुड़ती है, हैलोजन विनिमय होता है ये। और ये अभिक्रिया फिंकल-स्टीन कहलाती है, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। और अगर हैलोजन का विनिमय हो रहा है AgF या Hg2F2 या COF2 इनके द्वारा या SbF3 इनके द्वारा अगर हैलोजन का विनिमय होता है, इनमें से कोई सा भी तत्व, सब में फ्लोराइड आ रहा है, यानी कि RF बनेगा, इसमें बनेगा RF और इससे बनेगा RI। तो ये वाली अभिक्रिया कहलाती है स्वार्ट्स अभिक्रिया, नाम से भी पूछी जाती है स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां इन तीन तत्वों से सीखेंगे। जब भी आप समीकरण बनाए तो सबसे पहले उन समीकरण का एक ऐसे वर्गीकरण कर लीजिए जैसे कि मैंने कराया है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो एल्किल हैलाइड आप बना रहे हैं वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से भी बन सकता है और प्राथमिक एमीन के द्वारा भी बनाया जा सकता है और हैलोजन विनिमय द्वारा भी बनाया जा सकता है। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण होता है, इसकी क्रिया
किसी भी हैलोजन से करा दे, किसी भी हैलोजन यानी कि या तो Br2 से या Cl2 से किसी भी हैलोजन को लेके क्रिया करा सकते हैं, तब एल्किल हैलाइड प्राप्त हो सकती है। और प्राथमिक एमीन की क्रिया NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड से करा दे, तब भी प्राथमिक एमीन प्राप्त जब भी एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाती है। बस आपको इतना पता हो, समीकरण तो आप फिर तुरंत बना पाएंगे अगर आपको ये डायग्राम पता है। समीकरण बनाने भी सिखा देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपना टॉपिक की शुरुआत करूंगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होता क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए समझा देता हूं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण किसे कहते हैं ये समझिए। अब आप ये देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, देखिए क्या होता है, इसको समझिए। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये समझिए। तो इसे समझने से पहले आप सबसे पहले ये समझिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। किसी जो एल्किल ग्रुप होता है, अगर उस पे एक ही COOH ग्रुप आ जाए, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु जुड़ा हो, उसे कहते हैं मोनो। अगर किसी पे दो होते हैं कार्बो तो वो डाई, तीन होते हैं तो ट्राई। तो मोनो का मतलब होता है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का जुड़ना। किसी कार्बन की श्रृंखला से अगर एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ होता है, उसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यह हुआ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अगर इसका ये हाइड्रोजन का अणु, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये हाइड्रोजन का अणु किसी धातु से, चाहे वो Ag हो, चाहे वो Na हो, चाहे वो Mg हो, चाहे वो Ca हो, किसी भी धातु से अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए और उसके जगह खुद आ जाए, तो वही होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का लवण, धातुओं का लवण। लेकिन जौन सी धातु आती है उसका नाम ले लेते हैं, इसकी जगह अगर Ag आए तो सूत्र बन जाता है RCOOAg। यही कहलाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अगर सोडियम आए तो इसे कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर Mg आए, मैग्नीशियम लवण। मोनो का मतलब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह पे अगर हाइड्रोजन की जगह वो धातु आती है, तब उसको बोला जाता है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए अपनी रिएक्शन पे चलते हैं। अब इसके द्वारा बना सकते हैं अपनी रिएक्शनों को। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, आप नोट्स तैयार करते चलिए, केमिस्ट्री में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आप जो बना रहे हैं कि हैलाइड, लिखिए मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। तो इसमें आप लिख सकते हैं, देखिए आपको कैसे लिखना होता है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हैलोजन्स से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है या बनता है। ठीक है, इतना लिख देना है आपको। अब आप समझिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, जिसको मैंने लिखा था RCOOH, ये है मोनोकार्बोक्सिलिक वो Ag, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। आर की जगह अगर मैं एथिल ग्रुप लूं, एथिल ले लीजिए, चाहे मैथिल ले लीजिए, चाहे ब्यूटिल ले लीजिए, कोई भी एल्किल समूह ले लीजिए, मैं आर की जगह ले लेता हूं एथिल समूह, यानी कि CH3CH2। ये मैंने ले लिया आर की जगह एथिल। C2H5 होता है ना, देखिए मैंने खोल के लिख दिया बस इसको। और क्या लेना है आपको, COOAg। ये समझिए, जब इसकी अभिक्रिया Br2 यानी कि कोई हैलोजन ले लीजिए, मैंने Br2 ली, से कराते हैं,
से कराते हैं तो देखिए क्या होता है, ये जो बी आर, यहां समझिए अब आप रिएक्शन को बस समझ के चलना है। ये बी आर के जो दो अणु है बी आर और बी आर, ये दो अणु है, एक अणु तो इसके एजी से बाहर हो जाएगा, ये देखिए तो क्या बनेगा, एजी बी आर तो हो गया बाहर, एजी बी आर ये बना, और एक बी आर का अणु एजी की जगह, अब ये हाँ सॉरी, हाँ एजी बी आर तो बाहर हो गया, ये बात समझ में आ गया। और अब आप ये देखिए ये क्या है, सी डबल ओ है ना, तो इसे ये हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर हो गई। अब क्या बचा, CH3 CH2, इतना बचा ये, और इसके साथ Br का ये दूसरा अणु आके जुड़ गया तो क्या बना, CH3 CH2 Br। इस तरीके से ये एथिल ब्रोमाइड बन जाता है, यही कहलाता है, एथिल का मतलब R और Br का मतलब X, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गई। अगर आपको से वो एथिल ब्रोमाइड बनाए तो एथिल ग्रुप ले लिए, इसका नाम हुआ, देखिए कितने कार्बन आ रहे, 3, तो इसे कहते हैं सिल्वर प्रोपियोनेट, 3 कार्बन का मतलब प्रो, तो सिल्वर प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इस अभिक्रिया में देख रहे होंगे कार्बन की संख्या घट जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में यही समीकरण आती है कि एथेन से मैथेन बनाइए, एथेन 2 कार्बन से 1 कार्बन, कभी भी ऐसी अभिक्रिया आपसे बोर्ड में पूछी जाती है जिसमें कार्बन की संख्या घटती है तो वो ये अभिक्रिया होती है। याद रखिए वे अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसमें कार्बन की संख्या या तो घटती हो या बढ़ती हो। तो ये पहली अभिक्रिया ऐसी आई है जब मैं आपको एल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ा रहा हूं जिसमें कार्बन की संख्या घट रही है। यहाँ कार्बन देखिए 3 है, 1 2 3, और यहाँ जो एल्किल हैलाइड बना है 2 कार्बन का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वे अभिक्रिया जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा देती है, जैसे एथिल बोल दिया और मैथिल वाला कोई ग्रुप बनाए कार्बन की संख्या घटा के, तो इस समीकरण का उपयोग हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे हुंस-डेकर अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया बनी है ब्रोमीन से तो इसे कहते हैं बोरोडीन हुंस-डेकर अभिक्रिया, बोरोडीन हुंस-डेकर अभिक्रिया। जब मैं आपको केमिस्ट्री के प्रश्न सोल्व करवाऊंगा एग्जाम वाले तो मैं इस अभिक्रिया का इस्तेमाल उस अभिक्रिया में करूंगा जिसमें कार्बन की संख्या घटती हो, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। कोई अभिक्रिया आप समझो या ना समझो, इस समीकरण को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझना इंपॉर्टेंट होता है, याद करना नहीं। ये मैंने आपको समझाया है किस किस तरीके से ये तत्व बने हैं। तो अगर समीकरण समझ में आ रही है तो कमेंट्स करते रहना, तो ठीक है ना। तो देखिए 3 कार्बन, अगर आपसे यहाँ प्रोपिल कहता, प्रोपिल ब्रोमाइड, तो कार्बन की संख्या 4 लेते, फिर आप कार्बन के 4 CH3 CH2 CH2 COOAG, समझ में आ गया, एक कार्बन बढ़ा के ले लो, और यहाँ एक कार्बन, क्योंकि वो जो घट जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसलिए घट जाता है। तो जो अभिक्रिया कार्बन की संख्या घटा देती है या बढ़ा देती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन बहुत इजी हो जाती है अगर कोई सी ऐसे तत्व को बनवाए जिसमें कार्बन की संख्या घटानी हो या बढ़ानी हो, फिर इन अभिक्रियाओं का रोल शुरू हो जाता है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस अभिक्रिया का इस्तेमाल उन अभिक्रिया में जरूर करूंगा जिसमें कार्बन की संख्या घट रही है। तो ये अभिक्रिया नाम से भी पूछे जाते हैं, उनसे देकर अभिक्रिया समझाइए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया नंबर 2 पे। देखिए अब नंबर 2 देख समझिए, नोट करते चलिए, आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है, आप समझते चलिए। दूसरा, प्राथमिक एमीन से, हेडिंग डालिए प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन से कैसे बनती है। अब आप इसको भी समझिए, इसको भी लिखिए, प्राथमिक एमीन, इसमें लिखिए प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी कि NOCl से कराने पर एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब आप समझ रहे हो, R लेता हूं मैं, लेकिन वहां एथिल कहे तो एल्किल कितने एथिल लिख सकते हैं। हैलाइड का मतलब जोन सा भी लेना हो, क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है।
अब देखिए प्राथमिक एमीन यही तो होता है RNH2, ये प्राथमिक एमीन होती है। आर की जगह मैं क्या ले रहा हूं, एथिल, क्योंकि आपके कोर्स में ज्यादातर एथिल से पूछी जाती है, तो मैं इसलिए आर की जगह जो एल्किल ग्रुप होता है उसकी जगह मैं एथिल का इस्तेमाल करता हूं। अब देखिए CH3CH2 ये एथिल ले लीजिए, और इसके के NH2 ये हुआ एथिल एमीन, इसका नाम क्या हुआ, एथिल एमीन। जब इसकी क्रिया किससे कराते हैं, NOCl से, NOCl। अब आप ये समझिए, अब आप बस इस समीकरण को समझिए कैसे बनानी है आपको, बस आप ध्यान दीजिए किस तरीके से ये बननी है। यहां देखिए ये जो हैलाइड का अणु होता है, ये जो एल्किल, देखियो एथिल समूह दिख रहा है ना, ये रहा, ये अभिक्रिया कर जाता है इस Cl से, तो देखिए क्या बना, CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड बन गया। तो RX तो हुआ ना, R ये रहा, X ये रहा, एल्किल हैलाइड। लेकिन यहाँ आप एथिल क्लोराइड लिख सकते हैं जब इससे कराते हैं। हैलाइड की जगह आप क्लोराइड ही लिख दीजिए, क्लोराइड, क्योंकि मैंने इसमें Cl बोला तो क्लोराइड ही लिखिए, ठीक है। अब आप देखिए एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन का अणु ये रहा, तो नाइट्रोजन गैस भी बनेगी। देखिए समीकरण याद करने की जरूरत नहीं होती, बस समझिए क्या है, एक N ये रहा, एक N ये रहा, तो नाइट्रोजन भी बन गई। और अब आपको दिखाई दे रहा है H2 ये और ऑक्सीजन ये, तो जल भी बनेगा। तो है नहीं आसान, बस वो डायग्राम या आपको याद रखना है, जो वर्गीकरण मैंने बनाया है बार बार उसको रिपीट करिए कि प्राथमिक एमीन पे NOCl की क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। देखिए समीकरण बनाना कितना आसान होता है। जो भी समीकरण आती है, चाहे वो कैसे भी समीकरण हो, बस आपके वर्गीकरण याद हो, रिएक्शन तो जरूर आ जाएगी। देखिए अगर एथिल क्लोराइड बनवाए तो जब ये तो एथिल लेना है, अगर मैथिल क्लोराइड बनवाए मैथिल एमीन से, तो देखिए इसकी जगह CH3 लिख दीजिए, बस CH3NH2, और इसकी क्रिया देखिए ऊपर सेम NOCl और कराइए। अब के मैंने R की जगह मैथिल लिया तो CH3Cl, बाकी यही बनेंगे N2 + H2। क्या होता है, बस एल्किल समूह का नाम बदलते जाते हैं, क्रिया तो रासायनिक ये दोनों प्रोडक्ट तो सब में ही बनेंगे, बस एल्किल ग्रुप ही तो बदलता जाता है। प्रोपिल क्या है तो 3 कार्बन वाला ले लो, अब तो समझ में आ गया एल्किल का मतलब। तो दूसरी अभिक्रिया होती है प्राथमिक एमीन से। आइए अभिक्रिया नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि है हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय, अब आप समझिए हैलोजन विनिमय, हैलोजन का आदान प्रदान, यह हैलोजन विनिमय समझिए आप। हैलोजन विनिमय कैसे होता है ये समझिए। नंबर 1 मैंने अभिक्रिया बताई थी, Na से अभिक्रिया, Na से अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया का नाम फिंकलस्टीन, ये अभिक्रिया का नाम भी लिख लीजिए, नाम से भी आती है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया को समझाइए। देखिए विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, एक हैलाइड का अणु निकलेगा उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, ये RX होता है, X की जगह आप या तो Cl का इस्तेमाल करिए या Br का, क्योंकि I तो ले नहीं सकते, I को तो आना है, Na से जब अभिक्रिया है तो यहां से ये निकलेगा और ये आ जाएगी दूसरी हैलोजन। देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें लिखेंगे हम एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, आयोडाइड प्राप्त होता है, यानी कि एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड बनता है। आप देखिए कैसे, R की जगह अगर मैं लिख दूं CH3CH2 एथिल, एथिल ले लिया, और X की जगह या तो Cl लिखे या Br, इन दोनों में से कोई एक, अगर मैंने लिख दिया Br, ठीक है ना। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, Na से, सोडियम आयोडाइड, और ये होती है एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन, क्लियर। अब आप समझिए ये जो हैलाइड का अणु है Br, यो Na के साथ बाहर हो जाएगा, आप समझिए, तो क्या बाहर क्या हुआ, NaBr, और ये जो आयोडाइड है, ये जो आयोडाइड है ये Br की जगह आ जाएगा, तो क्या बना CH3CH2I, ठीक है ना। तो देखिए Br बाहर हुई, आयोडीन आई, तो हैलोजन का विनिमय हुआ, अपना स्थान बदल लिया, विनिमय का मतलब बदल जाना। तो देखिए कितनी आसान है, नाम से भी पूछी जाती है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, जब भी कोई एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना हो तो यही है।
तो ये हुआ हैलोजन विनिमय किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा। ठीक है, अगर आयोडाइन की जगह फ्लोराइड धातु भी बदल जाए, देखिए कैसे। नंबर दूसरी अभिक्रिया आप देखिए, दूसरी अभिक्रिया नंबर 2, अगर हम क्रिया करा रहे हैं AgF से, या अभिक्रिया करा रहे हैं COF2 से, या अभिक्रिया करा रहे हैं Hg2F2 से, या अभिक्रिया करा रहे हैं SbF3, इनमें से किसी से भी क्रिया करा रहे हैं, सब देख रहे हैं आप, सबके अंदर फ्लोराइड है ना, सबके अंदर फ्लोराइड है। तो क्या होता है, यहां तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त हुआ था, तो इसमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, फ्लोराइड प्राप्त होता है। आगे समझ में फ्लोराइड आता है। और इस अभिक्रिया का नाम याद रखना, स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं इनको, स्वार्ट्स अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय होता है स्वार्ट्स अभिक्रिया के तहत भी, नाम से भी आती है स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, अब आप इसको भी समझिए। अब आप देखिए किस तरीके से, अगर मैं देखिए RF लिख दूं, RF का मतलब R की जगह एथिल, CH3CH2, और कोई भी फ्लोराइड को जो छोड़कर कोई भी, ये तो बनता है फ्लोराइड, RX, इस पे क्रिया कर दो, फ्लोराइड छोड़कर कोई भी ले लीजिए, या तो क्लोराइड लिख दीजिए इसके साथ, या ब्रोमाइड, क्योंकि फ्लोराइड से ये बदलेगा। और किससे क्रिया करा दूं मैं? AgF से करा के दिखा देता हूं, AgF। तो देखिए होता क्या है, ये जो Cl का अणु होता है, इसे देखिए, ये Ag के साथ बाहर, तो देखिए AgCl बाहर हो गया। ठीक है, AgCl बाहर हुआ। अब क्या बचा? ये फ्लोराइड का अणु इसके पास आ जाएगा जहां Cl था, तो CH3 CH2 और F, तो RF बन गया। यही हुआ हैलोजन का विनिमय। एक हैलोजन धातु के साथ चले जाएगी, फ्लोराइड इसके साथ आगे जुड़ जाएगी, तो एथिल फ्लोराइड प्राप्त हुआ, तो हैलोजन का आदान प्रदान हुआ। यही अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया भी कहलाती है। अब देखिए, इससे भी बना के दिखा दूं मैं आपको, CH3 CH2 Cl प्लस अगर ले लेते हैं Hg2F2 से लेकर बना दे, Hg2F2। अब यहां देखिए, इसको देखिए, तो ये जो Hg की एक संयोजकता होती है, और HgF बनेगा, और दो अणु यहां लगा दीजिए, क्योंकि संतुलित करने के लिए Hg के दो है, Hg2F प्राप्त होता है, और क्या बनता है? CH3 CH2F, यही प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। लेकिन संतुलित करिए, यहां जब F के दो है, नहीं, ये Cl आएगा यहां, देखिए, क्योंकि Hg तो Cl के साथ क्रिया की ना, HgCl, HgCl। ठीक है, तो ये बन गया HgCl, Hg2Cl2, Hg2Cl2 बन गया। और संतुलित करेंगे, Cl के दो है, तो यहां दो लगाइए, दो है तो दो लगाइए, और यहां भी दो आ जाएंगे, इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है, यही कहलाती है स्वार्ट्स अभिक्रिया। ये दो लगाया हुआ है, ठीक है, ए प्लस Cl2, तो ये हुआ हैलोजन विनिमय। अगर स्वार्ट्स अभिक्रिया पूछ रहा है, तो यानी कि ऐसे धातु फ्लोराइड से क्रिया करा दीजिए जो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो, और अगर पूछे फिंकलस्टीन अभिक्रिया, तो आयोडाइड प्राप्त हो। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, जो कि मैंने आपको एक वर्गीकरण बताया है, आप देख लीजिए। ये देखिए, इस वर्गीकरण को अच्छे से समझ लीजिए और तुरंत जाके रिएक्शन बना दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, चारों की चारों मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। ये चार्ट बस दिमाग में रखिए, प्राथमिक एमीन से, हैलोजन विनिमय से, और ये मैंने आपको सारी रिएक्शन इस वीडियो में समझा दी। रिएक्शन कभी भी याद मत कीजिए, सिर्फ डायग्राम को दोहराइए और तुरंत आप जाके रिएक्शन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाई है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एल्किल हैलाइड बनाने के रासायनिक गुण को, वो भी मैं वर्गीकरण के द्वारा ही आपके दिमाग में बिठा दूंगा। बस रिएक्शन कभी याद नहीं करनी, वर्गीकरण एक दो बार समझा दोहराइए
और समीकरण को लिखिए। सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।